Good morning, students. Today we will study about geography. It's a general concept and basics of geography. And our first chapter, human geography, nature and scope. First of all, let's discuss about the meaning of word geography. Geography is derived from Greek word geo and graphos. Geo means the earth and graphos means description. It means the literal meaning of geography is the description of earth. तो इसका जो लिटरल मीनिंग है वो हुआ द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी. सेकंड थिंग, हु कॉइन्ड द टर्म जियोग्राफी फर्स्ट टाइम? द टर्म जियोग्राफी इज यूज्ड फर्स्ट टाइम बाय ग्रीक स्कॉलर एराटोस्थनीज. एराटोस्थनीज एक ग्रीक स्कॉलर थे जो फेमस मैथमेटिशियन थे, जियोग्राफर थे एंड पोइट थे. ही वॉज नॉन फॉर हिज फर्स्ट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ. वो इसलिए भी फेमस हैं कि उन्होंने अर्थ के सर्कमफेरेंस का एक्यूरेट मेजरमेंट दिया फर्स्ट टाइम. और अर्थ के जो सर्कमफेरेंस है उसका मेजरमेंट है 40,075 किलोमीटर. तो ये जो मेजरमेंट है ये फर्स्ट टाइम दिया है हमें एराटोस्थनीज ने. इसलिए इनको ज्योग्राफी का फादर भी बोल सकते हैं. लेकिन अर्थ के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी. इनकी बुक है फेमस ज्योग्राफिया. इनकी फेमस बुक का नाम क्या है? ज्योग्राफिया. अब बात करें फादर ऑफ ज्योग्राफी. हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? हिकेटियस. हिकेटियस इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी के जो फादर हैं वो है हिकेटियस, because he gave us detailed description about our earth, the relationship of earth and man, relationship of man with nature. ये सारा जो description है ये दिया है हमें हिकेटियस ने. so he is known as the father of geography. हमने बात की जियोग्राफी वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है. ये जो टर्म है जियोग्राफी सबसे पहले यूज किसने किया है? एराटोस्थनीज ने यूज किया है. ये मैथमेटिशियन भी थे, पोइट भी थे, जियोग्राफर भी थे एंड हिस्टोरियन भी थे. जो हिकेटियस हैं उनका स्टडी फील्ड भी जियोग्राफी एंड हिस्ट्री है. अब बात करें कि व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ जियोग्राफी, कि जियोग्राफी की अलग ब्रांचेज कौन सी है. तो ज्योग्राफी की टू ब्रांचेस की बात करेंगे हम. फिजिकल जियोग्राफी एंड सेकंड ह्यूमन जियोग्राफी. इन फिजिकल जियोग्राफी वी स्टडी अबाउट लैंड, ओशन, लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स. ये सारी चीजों की जो स्टडी है वो हम करते हैं फिजिकल जियोग्राफी में. और ह्यूमन जियोग्राफी में डिस्कस करेंगे हम, स्टडी करते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड अर्थ, कि मैन का अर्थ के साथ क्या रिलेशन है, मैन का नेचर के साथ क्या रिलेशन है. ये सब चीजें हम करते हैं ह्यूमन जियोग्राफी. अब हमारा जो सिलेबस है उसमें भी यही है कि क्लास 11th में जो हम पढ़ेंगे वो होती है फिजिकल जियोग्राफी.
तो 11th का जो सिलेबस है वो पूरा बेस्ड है ऑन फिजिकल जियोग्राफी, एंड जो 12th सिलेबस है इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन जियोग्राफी। ये ह्यूमन जियोग्राफी पे बेस्ड है। अपना जो ये फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप, ये सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन है। इससे 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा छोटा, इसलिए हम छोटे क्वेश्चन पे ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं इसमें, कि 1 ही नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, इसमें छोटे क्वेश्चंस आएंगे वेरी शॉर्ट टाइप, और इसलिए सारे ये देखना जरूरी है। इसकी ब्रांचेस हो गई फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी। अब हम बात करते हैं कि व्हाई डू वी स्टडी ज्योग्राफी, कि हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं। ज्योग्राफी पढ़ने के पीछे जो अपना रीजन है, उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी बात करें। पहला पॉइंट देखें, वी लिव ऑन अर्थ, कि हम अर्थ पे रहते हैं। वी लिव ऑन अर्थ, अब अर्थ पे रहते हैं बिकॉज वी लिव ऑन अर्थ, so we must know about earth, and the study of earth is under geography subject, तो इसलिए हमें इसकी स्टडी करनी पड़ती है। सेकंड पॉइंट देखें तो our lives are affected many ways in सेकंड पॉइंट देखें तो अपनी जो लाइफ है वो अफेक्टेड है मेनी वेज में बाय आवर सराउंडिंग्स, और अपनी सराउंडिंग की स्टडी हम करेंगे ज्योग्राफी में। तो हमारी लाइफ किस पे डिपेंड है, हमारे सराउंडिंग पे डिपेंड है, इसलिए भी हमें ज्योग्राफी की स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, वी डिपेंड ऑन रिसोर्सेज, हम डिपेंड है रिसोर्सेज पे, अपनी जो लाइफ है वो डिपेंड है रिसोर्स पे, और रिसोर्सेज की स्टडी होगी ज्योग्राफी में, तो इसलिए भी हमें इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट है हमारा फूड, हमारा शेल्टर, हमारा होम, हमारा फूड, शेल्टर और हमारे क्लॉथ्स, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स, ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, और क्लाइमेट की स्टडी होती है अंडर ज्योग्राफी सब्जेक्ट। हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ पे रहेंगे, किस तरह के हमारे घर होंगे, ये सब डिपेंड करता है ऑन आवर क्लाइमेट, एंड द स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज अंडर ज्योग्राफी सब्जेक्ट। दूसरा है क्रॉपिंग पैटर्न। नेक्स्ट है क्रॉपिंग पैटर्न। अपना जो क्रॉपिंग पैटर्न रहता है, एग्रीकल्चर करते हैं, वो ज्योग्राफी में डिपेंड होता है। इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट देखेंगे वो देखेंगे टू नो मैन एंड नेचर, नेचर को जानने के लिए और मैन को जानने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर हमें जरूरत पड़ती है ज्योग्राफी की। तो ये इतने सारे रीजन हैं कि हमें पढ़ना पड़ता है ज्योग्राफी। ये हो गया व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी। अब बात करें सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी और सब्जेक्ट एरिया ऑफ ज्योग्राफी। तो हंटिंगटन ने डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू फेमस जियोग्राफर हंटिंगटन। सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी इज डिपेंड अपॉन 2 points. First, physical conditions and second, human responses. तो हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है ज्योग्राफी का वो अकॉर्डिंग टू हंटिंगटन बेस्ड है ऑन 2 points, फिजिकल कंडीशंस एंड ह्यूमन रिस्पॉन्सेस। और इसके अकॉर्डिंग हम ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको 6 पार्ट्स में बांटेंगे। सिक्स पार्ट में बांटेंगे। फर्स्ट होगा पॉपुलेशन, सेकेंड इज नेचुरल रिसोर्सेज, थर्ड इज कल्चरल एनवायरमेंट, fourth time period,
फिफ्थ, फिफ्थ हो जाएगा एडजस्टमेंट विथ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड सिक्स्थ इज रिलेशन विथ अदर रीजन। तो ये हमारा ज्योग्राफी का स्टडी फील्ड है, स्टडी मैटर्स हैं। हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। इन ज्योग्राफी वी स्टडी अबाउट पॉपुलेशन, मींस व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर रीजन। नेचुरल रिसोर्सेज we study about, in geography we study about natural resources, means all the resources which we found in nature are called natural resources। तो इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। लैंड है, वाटर है, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। कल्चरल एनवायरनमेंट, हमने जो कल्चरल एनवायरनमेंट बनाया है मैन सोशल एनिमल, उसका जो कल्चरल एनवायरनमेंट है वो स्टडी होती है। टाइम पीरियड, मिडिवल पीरियड है, एंशिएंट पीरियड है, मिडिवल पीरियड है, मॉडर्न पीरियड है। इस तरह से डिफरेंट पीरियड में ज्योग्राफी ने क्या क्या डेवलपमेंट देखा है, हम इसके कौन कौन अलग ज्योग्राफर्स हैं, ये सारी बातें हम करेंगे टाइम पीरियड में। एडजस्टमेंट विद रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में एडजस्टमेंट के बारे में स्टडी की। रिलेशन विद अदर रीजन्स, इसके बाद में रिलेशन विद अदर रीजन्स कि वी नो मैन इज नॉट आइसोलेटेड, man is not isolated, means man can't live alone, man lives in group। तो इसके लिए क्या होगा, अदर रीजन्स की भी स्टडी होती है। सोशल क्रीचर है, इसमें स्टडी करेंगे हम उसकी इकोनॉमिक लाइफ, उसकी सोशल लाइफ, उसकी कल्चरल लाइफ एंड उसकी पॉलिटिकल लाइफ। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी में। Now we discuss about, means what are the different phases of geography, means what we studied in ancient time, in medieval time, in modern time। तो इसमें हम जो स्टडी करते थे वो डिपेंड थी थ्री कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंड थी। फर्स्ट है जो ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे। तो फर्स्ट उसमें था डिटर्मिनिज्म, सेकंड था पॉसिबिलिज्म, और थर्ड है नियो डिटर्मिनिज्म। ये तीन चीजें हैं, इनके अकॉर्डिंग हम ज्योग्राफी की स्टडी की हमने, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म। ये देखने के डन करो। तो डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म ये अपना स्टडी मेथड था ज्योग्राफी का। डिटर्मिनिज्म एम्फेसिस ऑन नेचर, तो डिटर्मिनिज्म है वो फोकस करता है, एम्फेसिस देता है ऑन नेचर। और इसका जो फाउंडर है, इसका जो ओरिजिनेटर है वो है
फ्रेडरिक रैटजेल। फ्रेडरिक रैटजेल। तो क्वेश्चन हुआ अपना, हु इज द फाउंडर ऑफ डिटरमिनिज्म, हु इज originator of determinism, who is supporter of determinism? तो आंसर इज फ्रेडरिक रैटजेल। सेकंड है पॉसिबिलिज्म। सेकंड है पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म एम्फेसिस देता है ऑन मैन। ये मैन की स्टडी पे फोकस करता है। It gives emphasis on study of man। और इसका जो फाउंडर है, इसका जो ओरिजिनेटर है, वो है पॉल विडाल डी ला ब्लाश। ये इसका फाउंडर है, ओरिजिनेटर है पॉसिबिलिज्म का, पॉल विडाल डी ला ब्लाश। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म? Determinism gives emphasis on nature. Possibilism gives emphasis on man. इसका फाउंडर है फ्रेडरिक रैटजेल, इसका फाउंडर है पॉल विडाल डी ला ब्लाश। और थर्ड है नियो डिटरमिनिज्म। नियो डिटरमिनिज्म इन दोनों के बीच का मीडिएटर है, यानी कि इट गिव्स एम्फेसिस ऑन man and nature, relationship between man and nature। ये इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की बात करेगा। और इसका जो फाउंडर है वो है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ये इसका फाउंडर हो गया। तो ये तीनों कंसेप्ट हो गए क्लियर, डिटरमिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, नियो डिटरमिनिज्म। ठीक है, अब हम बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी की। हालांकि ये ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं। अब ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या होता है, उसका फाउंडर कौन है, उसकी बात करेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी का जो फादर है, मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी, वो है फ्रेडरिक रैटजेल। अभी नाम आया था फ्रेडरिक रैटजेल। ये ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर है। इसने बुक लिखी है, फेमस बुक एंथ्रोपो ज्योग्राफी। ये इसकी बुक है एंथ्रोपो ज्योग्राफी, जिसमें इसने डिस्कस किया है अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी। ये इसका फाउंडर हो गया, फादर हो गया फ्रेडरिक रैटजेल। फ्रेडरिक रैटजेल ने डेफिनेशन दी है ह्यूमन ज्योग्राफी की। ह्यूमन ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। इनकी डिसाइपल है, स्टूडेंट है, शिष्य थी एलन चर्चिल सैंपल। She also gave the definition of human geography. Human geography की definition इन्होंने भी दी है। Human geography is the study of relationship about the unstable earth and unresting man। तो unresting man और unstable earth के बीच में की स्टडी है, वो है human geography। तो इस तरह से डेफिनेशंस हो गई।
अपने को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करने होते हैं वो है हु यूज्ड और हु कॉइन्ड द वर्ड ज्योग्राफी फर्स्ट टाइम, बताया हमने, एराटोस्थेनीज। फिर है फादर ऑफ ज्योग्राफी, वो हमने बात की हिकेटियस, ग्रीक थे दोनों ही। उसके बाद में फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी फ्रेडरिक रैटजेल बात की हम। उसके बाद में इसका स्कोप, इसका स्टडी मैटर देखा, स्कोप देखा, नेचर देखा। उसके बाद में ये कंसेप्ट, तीन कंसेप्ट हमने देखे, डिटरमिनिज्म, नियो डिटरमिनिज्म, पॉसिबिलिज्म। ये तीनों कंसेप्ट क्लियर होने हैं। इनके ओरिजिनेटर कौन कौन है वो बताया हमने, क्लियर होने हैं। ये सारी चीजें इनके आपको नोट्स में प्रोवाइड करवाएंगे, तो वहां से आपको ये तैयार करना है। उसके बाद में ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन याद करनी है। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन में स्पेशली आपको याद करनी है फ्रेडरिक रैटजेल की, यानी कि डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी गिवन बाय फ्रेडरिक रैटजेल एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी गिवन बाय एलन चर्चिल सैंपल और पॉल विडाल डिला ब्लास। इनकी डेफिनेशन आप याद करोगे। नेम द बुक रिटन बाय फ्रेडरिक रैटजेल, तो फ्रेडरिक रैटजेल की जो बुक है उसका नाम याद करना है आपको, एंथ्रोपोजियोग्राफी। इस तरह से ये अपना फर्स्ट चैप्टर होता है। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास में लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।